नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इस पूरी प्रक्रिया को व सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में संपन्न कराने के लिए आप सभी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई। आगामी 10 मार्च को मतगणना के चलते मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा जनपद के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सभी अधीनस्थों को मतगणना के समय नियम का पालन करने एवं किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके निर्देश भी दिए गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मथुरा जनपद को रेड अलर्ट में रखा गया है और धारा 144 का यहाँ पूर्ण तरीके से पालन भी किया जाएगा। किसी भी गतिविधि पर सही लिप्त व्यक्तियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरी मतगणना स्थल को सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा गया है और पैरामिलिट्री फोर्स पीएससी समेत सादा वर्दी में पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जो संदिग्ध परिस्थितियों पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखेंगे। एसएसपी ने बताया कि विजय जुलूस निकालने की किसी भी तरह की कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। अगर कोई प्रत्याशी इस तरह विजय जुलूस निकालेगा तो कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि कल 10 तारीख को मथुरा जनपद के 5 विधानसभा सीटों की मतगणना का आयोजन मंडी समिति में किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी और सबसे पहले पोस्टल वोटों की गिनती होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंसलिंग होगी और उसके बाद विधानसभा के लिए 14 टेबल ईवीएम काउंसलिंग के लिए की गई है। 14 टेबल का एक राउंड रहेगा। जिला अधिकारी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को काउंटिंग एजेंट बना दिया गया है और सभी लोग वहाँ मतगणना है उसको लेकर सुरक्षा के क्या क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के उपलक्ष्य में कल 10 मार्च को जनपद मथुरा की सभी 5 विधानसभा सीट्स की मतगणना की प्रक्रिया यहां मंडी परिसर थाना हाईवे क्षेत्र में संपन्न होनी है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की यहां पर ब्रीफिंग की गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर डिप्लॉयड रहेंगी। जो हमारे सभी जनरल ऑब्जर्वर्स हैं उनके पर्यवेक्षण में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इस पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया गया है। यहाँ पर जैसे कि 10 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया पूरे जनपद में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई थी। मुझे पूरी आशा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, सभी प्रत्याशी, उनके समर्थक व पोलिंग एजेंट्स इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी विशेष हिदायत है जो किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, अराजकता या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना की सोचेंगे, उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। जहां पर भी 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के साथ यहां पर इकट्ठा होंगे तो उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पूरे जनपद को भी अलर्ट पर रखा गया है। विगत कुछ दिनों की गतिविधियों या घटनाओं को देखते हुए ऐसे व्यक्ति जो माहौल बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रयास करेंगे तो उनकी गतिविधियों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रखी जा रही है। इस बार बहुत कठोर कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। इसके लिए क्या निर्देश दिए गए? हाँ जी, विजय जुलूस को लेकर देखिए, विजय जुलूस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके निर्देशों के अनुसार किसी भी विजय जुलूस की कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। ये पूर्णतः प्रतिबंधित है और इसकी जानकारी सभी प्रत्याशियों और पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई है। इसको कतई अलाउ नहीं किया है। सर, कुछ जिलों में जानकारी आ रही है कि गोली मारने के बदलों को सीधे कुछ आदेश है, क्या मथुरा में वैसा कुछ? देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नियम का पालन कराने के लिए धारा 144 को लागू करवाने के लिए सभी उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। को लेकर क्या तैयारी है प्रशासन ने? कल 5 विधानसभा की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ जनपद मथुरा में मंडी स्थल पर आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कल सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 टेबल्स जो ईवीएम काउंटिंग के हैं वो लगाए गए हैं। तो 14 टेबल्स का एक राउंड रहेगा और जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होते जाएंगे वो सूचना जो है वो साझा की जाएगी और जो हमारे प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट्स बना दिए गए हैं। वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना जो है जनपद के द्वारा सभी जो हमारे कार्मिक हैं जो रैंडमाइज्ड हैं
उनके द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कल कराई जाएगी। सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध है और पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है। सभी मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती हो गई है और उनकी ब्रीफिंग भी कर दी गई है। तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से मतदान की 10 फरवरी को प्रक्रिया बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से कराई गई थी, उसी प्रकार से हम कल कराएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एक आई कार्ड को लेके एक इशू, एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने वहाँ पर उठाया था, जिसका रिजोल्यूशन वहीं पर ही हो गया था। तो कोई किस प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सर कल जुलूस को लेकर क्या रहेगा? जुलूस जिस तरह से निकलने विजय जुलूस जो है वो प्रतिबंधित है और इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जानकारियां हैं, वो सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, साथ ही साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारीगण हैं, उन सभी को दे दी।